Hello everyone, this is Neha. Welcome back to our YouTube channel India's Learner. Friends, in this video we are going to continue the chapter 2 from class 9th Social Science History, that is the Socialism in Europe and the Russian Revolution. Friends, as this is the part 2 of the chapter, part 1 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज इस चैप्टर के पार्ट 2 के अंदर हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं आज। लेट्स नो the topic to be discussed in the part 2 of the chapter are: the first we will learn about the Russian Empire in 1914. 1914 में रूस का साम्राज्य किस तरह का था। बात करेंगे रूस के साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में, इट्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी। Then we will come to know about socialism in Russia. रूस में समाजवाद का स्वरूप क्या था। The 1905 Revolution, देखेंगे एक टर्बुलेंट टाइम को हम एनालाइज करेंगे, दैट इज द 1905 Revolution. At the last we will learn about the First World War and the Russian Empire. बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में और साथ ही देखेंगे उस समय के रूस के साम्राज्य की क्या स्थिति थी। तो ये सभी टॉपिक्स को आज के वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, द रशियन एम्पायर इन 1914। सबसे पहले यहाँ जान लेंगे कि 1914 में रूस के साम्राज्य की क्या स्थिति थी। इन 1914 रशिया वॉज रूल्ड बाय जार निकोलस सेकेंड एंड इट्स एम्पायर। तो 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस का शासन था। एंड द एम्पायर इंक्लूडेड the land of Moscow along with its the current day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, Ukraine, Belarus, and along with it also included Central Asian states as well as Georgia, Armenia and Azerbaijan. यहाँ पर रूस के साम्राज्य में उस समय मॉस्को जैसे बड़े भूभाग शामिल थे, साथ ही आज के फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन, बेलारूस जैसे बड़े क्षेत्र और साथ ही हमारे एशियाई राज्य भी शामिल थे। एंड मेजॉरिटी ऑफ द रशियन पॉपुलेशन was following रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। उस समय रूस की अधिकांश जनता रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में विश्वास रखती थी, इस धर्म को मानने वाली थी। तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वाज द रशियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। रूस के साम्राज्य की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी और समाज कैसा था। तो यहाँ हम पॉइंट्स में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। रूस की अधिकांश जनसंख्या ऐसी थी जो कि एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग में इन्वॉल्व थे। वह अपनी आजीविका के लिए खेती बाड़ी पर निर्भर करते थे। साथ ही रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। इस तरह जो रूस था वह अनाज का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एट द टाइम इन रशिया देयर वर इंडस्ट्रीज इन द लिमिटेड नंबर। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज थी, उद्योग थे, वह बहुत ही कम थे। एंड द सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को वर प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज। इनमें से सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। यहाँ पर ज़्यादातर उत्पादन जो था वह कारीगर ही कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह हुई कि 1980 के दशक तक रूस के अंदर जो रेलवे नेटवर्क है वह एक्सपेंड होने लगा, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला और इससे धीरे धीरे करके कोयला उत्पादन और स्टील उत्पादन में तेजी से वृद्धि भी हुई। सन 1900 तक कारीगरों और कारखाना मजदूरों की जो संख्या थी वह लगभग बराबर भी हो चुकी थी। इसके लिए लार्ज फैक्ट्रीज वर सुपरवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। तो इस तरह से यहाँ पर जो कारखानों में मजदूरों की न्यूनतम वेतन मिलता रहे
और काम की पाली के घंटे भी निश्चित हों, इसके लिए जो लार्ज फैक्ट्रीज थी वह सुपरवाइज्ड की जा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर कारखाने जो थे वह उद्योगपतियों की, इंडस्ट्रियलिस्ट की निजी संपत्ति थे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू सोशल ग्रुप्स बट व्हेन दे वर डिससेटिस्फाइड दे यूनाइटेड टू स्ट्राइक वर्क। यहाँ पर सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। बहुत सारे मजदूर जो थे वह योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी उनमें काफ़ी फर्क था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जब वह कभी डिससेटिस्फाइड होते थे अपने एम्प्लॉयर्स से, जैसे कि किसी को जब नौकरी से निकाल दिया जाता था, तो यहाँ पर इस समय पर मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे, वह लोग स्ट्राइक करते थे। तो इस तरह से जो फोर्थ इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए वह यह है, द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च owned large properties. Peasants had no respect for the nobles. यहाँ फोर्थ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पीजेंट्स हैं, किसान हैं, वह नोबल्स के प्रति उतने वफादार या उनके अंदर कोई आस्था नहीं रखते थे, सम्मान उनका नहीं करते थे, क्योंकि उस समय पर रूसी साम्राज्य के अंदर नोबिलिटी जैसे कुलीन वर्ग है, क्राउन है यानी कि जार निकोलस और उसके अधिकारी, और ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रति उन लोगों के पास क्या थी, बहुत सारी संपत्ति थी। दे हैड ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज, और यह जो संपत्ति थी उन पर, जो जिस संपत्ति पर उनका कब्जा था, वह ऐसा मानते थे किसान कि वह उन्हें उनकी लोकप्रियता की वजह से नहीं मिला है, और वह मिला है उन्हें जार के प्रति उनकी जो निष्ठा और सेवाएं हैं उनके बदले में मिला है, जबकि इस संपत्ति के असली हकदार वह खुद को मानते थे। तो इसलिए किसान जो थे वह नवाबों का सम्मान नहीं करते थे, और इसके लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी उन्होंने अपने स्तर पर। रूस के किसान ये चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। इस तरह की स्थिति थी रूस के समाज की। यहाँ हमने जाना आगे सोशलिज्म इन रशिया, रूस में समाजवाद की क्या स्थिति थी, यहाँ हम जान लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 1914 के पहले जो था, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। रूस में 1914 के पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी, गैर कानूनी थी। इन 1898 Socialists founded the Russian Social Democratic Workers Party, who respected Marx ideas. समाजवादियों ने यहाँ पर रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन कर लिया, जो कि मार्क्स के विचारों को मानते थे। धीरे धीरे थ्रू आउट द 19th century सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड। तो धीरे धीरे समाजवादी एक्टिव होने लगे पूरे साम्राज्य में, और उन्होंने क्या किया, द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वॉज फॉर्म्ड, और उन्होंने सोशलिस्ट यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि नोबल्स के पास जो जमीन है वह फौरन किसानों को सौंपी जाए। इस तरह की डिमांड उन्होंने रखी, और साथ ही यह लोग सोशलिस्ट जो मानते थे कि मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति के मुख्य शक्ति बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं वह समाजवादियों की इस विचारधारा से सहमत नहीं थे, उनमें मतभेद था। वह ऐसे अलग अलग वर्गों में बट गए थे, जैसे बोल्शेविक्स जिनका मुखिया था यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन। उनका मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, और यहाँ पर उनका कहना ये था कि द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। कि वह चाहते थे, वह जानते थे कि जो किसान हैं वह कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ पूंजीपति भी हैं, तो इस तरह से इन विभेदों के साथ समाजवादी आंदोलन का वे हिस्सा नहीं हो सकते। इस तरह के मतभेद थे उनके मेंशेविक्स के साथ। मेंशेविक्स का खेमा यह मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता मिलनी चाहिए। तो इस तरह के दोनों के बीच में आइडियाज को लेकर, अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर जो थी वो डिफरेंशिएशन भी देखा गया था।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट द 1905 रिवॉल्यूशन, 1905 की क्रांति। रूसी साम्राज्य के अंदर 1905 एक उथल पुथल का समय था। इट वॉज अ टर्बुलेंट टाइम। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। रूस उस समय एक निरंकुश राजशाही था। एंड इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार निकोलस अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। यही कारण था कि जो लिबरल्स थे, उदारवादी थे, वह इस स्थिति को खत्म कर देना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू एंड द ऑटोक्रेसी ऑफ द जार। वह जार की इस निरंकुश राजशाही को खत्म कर देना चाहते थे। ऑल्सो दे वर्क टुवर्ड डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही वह संविधान की रचना के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर मुहिम भी चलाई थी। तो यहाँ पर 1905 की जो समय है वह एक बहुत बड़ी घटना से भी जुड़ा हुआ है रूसी क्रांति के अंदर, जिसका नाम है ब्लडी संडे। खूनी रविवार की घटना से भी यह समय जुड़ा हुआ है। यह घटना क्या थी इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि फ्रॉम रशियन वर्कर्स बैड टाइम स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1904 as prices of essential goods rose and the real wages declined by the 20%। यहाँ पर क्या था, रूसी मजदूरों के लिए 1904 का जो साल है वह बहुत बुरा रहा। ज़रूरी चीज़ों की जो कीमतें थी वह तेज़ी से बढ़ रही थी और जो रियल वेजेस हैं, वास्तविक वेतन, वह 20% तक की गिरावट उसमें आ चुकी थी। इसके कारण जो है मजदूरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी गई। और इसके क्या हुआ कि इसी बात को लेकर वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक्स डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 hours, an increase in wages and improvement in working condition। तो इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर मजदूरी संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। अब यहाँ पर उन्होंने जो है 1904 में एक रूसी श्रमिक सभा की भी गठन कर लिया था। उस समय इस जो रूसी श्रमिक सभा है उसके 4 सदस्यों को नौकरी से हटा दिया गया था। तो इस कारण मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। कुछ ही दिनों के भीतर क्या हुआ कि सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर 110,000 से ज़्यादा के मजदूर जो थे वह ये डिमांड कर रहे थे कि काम के घंटे घटाकर 8 घंटे कर दिए जाएं, वेतन में वृद्धि चाहते थे और वे कार्य स्थितियों में भी सुधार चाहते थे, जिस कारण वे हड़ताल पर चले गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक पादरी थे, क्लर्जी थे, गेपॉन, उनकी लीडरशिप में मजदूरों ने एक जुलूस निकाला जार के महल के सामने, जिस कारण क्या हुआ, दिस प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कोज़ैक्स एंड व्हेन इट रीच द विंटर पैलेस। तो यहाँ पर हमने जैसा कि जाना कि यह जो जुलूस था ये विंटर पैलेस यानी जार के महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोज़ैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूरों मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में, रूसी क्रांति के इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, याद किया जाता है। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन, यहाँ पर क्या था कि इस दौरान में जो धीरे धीरे करके पूरे देश में इसके बाद हड़तालें होने लगी और यहाँ पर जार जो है उन्होंने अलाउड कर दिया द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की भी निर्माण हुआ और 1905 में जार निकोलस ने यह अनुमति दे दी कि एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट या और ड्यूमा जिसे हम कह सकते थे की स्थापना की जाए। तो इस तरह से आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज एंड यूनियंस जो थी वह अनऑफिशियली वर्क कर रही थी बट सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे आगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर।
यहाँ हम चर्चा करेंगे प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था और किन देशों के बीच में यह वॉर हुआ था। In 1914, the First World War broke out between two European alliances. दो बड़ी यूरोपीय गठबंधनों के बीच यह युद्ध छिड़ गया था 1914 में। यहाँ पर एक साइड तो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की यानी टर्की जैसे देश, जो कि केंद्रीय शक्तियां थे, सेंट्रल पावर्स थे। तो वहीं दूसरी ओर थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया जैसे साम्राज्य। बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए थे। इन दो बड़ी यूरोपीय गठबंधनों के बीच यह युद्ध हुआ था। तो इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य था, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध है यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को हम पहला विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं। अब हम यहाँ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्या स्थिति थी और रूसी साम्राज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस भाग के अंदर हम ये चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इन रशिया द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनिशियली वेरी पॉपुलर बट लेटर द सपोर्ट ग्रू थिन। हुआ ये कि शुरू में इस युद्ध को रूसियों का काफी समर्थन मिला और जनता ने जार निकोलस को काफी सपोर्ट भी किया। लेकिन जैसे जैसे यह युद्ध थोड़ा लंबा खिंचता गया तो जार ने ड्यूमा की मुख्य पार्टियों से सलाह लेना बंद कर दिया, जिसके बाद उसके प्रति जो जन समर्थन था, सपोर्ट था पब्लिक का, वह कम होने लगा। इसके अलावा एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रन हाई। जर्मनी विरोधी भावनाएं भी तेजी से बढ़ने लगी थी, जिसके कारण काफी बदलाव हुए। बहुत सारे लोगों के बीच में कई सारे मतभेद भी हुए। रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। 1914 और 1916 के बीच में जर्मनी ऑस्ट्रिया में जो रूसी सेनाएं थी उन्हें भारी पराजय झेलनी पड़ी, काफी ज्यादा हार झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे, ऐसी सूचना भी थी। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में आने वाली फसलें, इमारतों को काफी नुकसान पहुंचाया। ये इस विनाश के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को, सरकार को, अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो गई। द वॉर ऑल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री। इस वॉर का जो बुरा असर है वह इंडस्ट्रीज, उद्योगों पर भी पड़ा और उद्योगों में लेबर शॉर्टेज, मजदूरों की काफी भारी मात्रा में कमी आ गई। बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगिन टू ब्रेक डाउन। यहाँ पर क्या हुआ कि 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी थी देश भर में मजदूरों की कमी भी पड़ने लगी थी। जरूरी सामान वाली छोटी छोटी वर्कशॉप, ये सब कुछ बंद होने लगी धीरे धीरे। ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। तो इस कारण क्या हुआ, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ ग्रेन एंड हेंस ऑफ ब्रेड। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। इस तरह से पूरी रूसी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका एक काफी बुरा प्रभाव देखा गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। और यहाँ पर क्या हुआ कि एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स जो रूसियन साम्राज्य में थी वो तेजी से बढ़ रही थी, जिसके कारण सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर, इस औद्योगिक इलाके का नाम बदलकर पेट्रोग्राद भी कर दिया गया था। ये एक बड़ी घटना हुई थी। तो इस पार्ट 2 के अंदर हमने इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। So thank you for watching the complete video. Please do like and comment and subscribe my channel for more such videos. Thank you.